आगरा में हाथरस रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में जेसीबी मशीन द्वारा की जा रही खुदाई के चलते प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते गैस का रिसाव शुरू हो गया और तेज धमाकों के साथ लगी आग से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी अचानक से हुए तेज धमाकों से 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। गैस रिसाव से लगी आग की सूचना पर इलाकाई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह, सीएफओ डीके सिंह, एसीपी सुकन्या शर्मा सहित गैल इंडिया कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज सुनकर राहगीर और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब सभी को पता चला कि गैस रिसाव को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लेवल 3 का मॉक ड्रिल था। लेवल 1 में लोगों द्वारा लोकल जो है उनका जो टीम है फायर फाइटिंग की और रेस्क्यू की वो वर्क करती है। लेवल 2 तक ये लोग करते हैं। जब लेवल 3 को हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देते हैं। उस समय जिला के जितने भी अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और जब लेवल 3 का मॉक ड्रिल आज जो था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट मेडिकल के, पुलिस के, फायर के, ट्रैफिक के, तो सभी डिपार्टमेंट के लोग इसमें भागीदारी लिया और सबने अच्छा काम किया। और मॉक ड्रिल इसलिए होते रहना चाहिए कि इसमें हर आदमी को अपने क्या कर्तव्य है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये जानकारी होती है। रिस्पांस टाइम पता चलता है और कहीं भी कोई चूक, कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एक्चुअल से नहीं होगा तो उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। तो ये पहले से पता होना चाहिए और जो भी बाहर बात निकल के जाए वो सब नहीं, किसी एक आदमी के द्वारा जो प्राइज होंगे जो वही उस पर प्रेस में या कहीं भी जो उनको बोलने का हो, क्योंकि ऐसे में अफवाह भी बहुत फैलती हैं। उसको ध्यान रखते हुए इन सबका अभ्यास कराया जाता है और इसलिए मॉक ड्रिल लेवल 3 का साल में एक बार होता रहता है। और इसको होने से इससे लोगों को अपने कर्तव्य, अपने काम की जानकारी रहती है और एक अभ्यास रहता है, जिससे कभी ऐसी स्थिति आए तो उसको आसानी से निपटा जा सके। एक ही मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई, जिसमें जिला प्रशासन का कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये लोग फायर कंट्रोल करते हैं। मॉक ड्रिल में रिस्पांस टाइम और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। सभी लोगों को अपने दायित्व पता थे। इमरजेंसी और सेफ्टी के जितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन सभी पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया था और इनकी ड्रिल बहुत ही सक्सेसफुल थी। फिर लापरवाही आपके स्तर से ना हो, क्योंकि लापरवाही से ही घटनाएं होती हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग ये अपने आसपास भी ये जागरूकता ज़रूर फैलाएं कि कहीं पर भी गैस पाइपलाइन हो या कहीं पर CNG, LPG और भी अन्य जो इनफ्लेमेबल गैसेज हैं उनका कहीं रिसाव हो रहा हो या पाइपलाइंस हो, तो उनके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। और कहीं जैसे JCB से खुदाई हो रही थी यहाँ पर, उसके बाद पाइपलाइन में होल हुआ, तो इस तरह की कहीं पे खुदाई हो रही हो, डिगिंग का काम चल रहा हो या खनन का काम हो रहा हो, तो वो सूचना ज़रूर आप लोग दें आम जनता से। हमें अगर सूचना मिल जाएगी तो हम वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा जैसे मौके पर भी हम लोग के जहाँ भी गैस पाइपलाइन जा रही है, भूमिगत गैस पाइपलाइन है, उस पर हमारे वार्निंग मार्कर्स होते हैं और उस वार्निंग मार्कर पे एक स्पष्ट शब्दों में हमारा 2 नंबर, जिसमें एक टोल फ्री नंबर है, वो अंकित किया गया है। तो यदि आम जनमानस को कभी भी कोई भी गैस रिसाव या आग की स्थिति या गैस के निकलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो सबसे पहले उसको उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। वह टोल फ्री नंबर हमारा जो रीजनल गैस मैनेजमेंट सेंटर है, जो कि हम सेंट्रल क्षेत्र में आते हैं, तो गुना में है, विजयपुर हमारा प्लांट है वहाँ पे सबसे पहले उसकी सूचना जाती है। फिर वो उनसे जानकारी लेके जिस भी एरिया का कंट्रोल सेंटर है, जैसे कि आगरा, तो उन्होंने आगरा में हमारे कंट्रोल रूम को बताया कि इस क्षेत्र में हमको ये सूचना मिली है। फिर हमारा आगरा कंट्रोल रूम में जो हमारा मेंटेनेंस बेस है के इंचार्ज होते हैं, वो उनको बताया जाता है और फिर मेंटेनेंस बेस के इंचार्ज हमारे जो पहली प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारी एक क्विक रिएक्शन टीम सारे मेंटेनेंस बेसिस पे हमेशा 24/7 अवेलेबल रहती है और उसमें पूरा क्रू रहता है। तो वो क्विक रिएक्शन टीम सबसे पहले मौके पर पहुंच के कार्रवाई करती है और साथ में ही हमारी जो मेंटेनेंस टीम्स हैं वो भी मोबिलाइज होती हैं और फिर हमारे मेंटेनेंस बेस इंचार्ज भी मेंटेनेंस टीम के साथ ही पहुंचते हैं और फिर जायज़ा लिया जाता है कि क्या ये रिसाव को हम अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए फायर फाइटिंग की ज़रूरत है या नहीं है। और फिर हम लोग, क्योंकि गैस का रिसाव बंद करने के लिए हमको सबसे पहले उस जितना भी पाइप सेक्शन है वहाँ पे गैस की आवक को रोकना है। तो हर 15 किलोमीटर पे हमारे 2 वाल्व दिए गए हैं, हम एक को अपस्ट्रीम वाल्व बोलते हैं, एक को डाउनस्ट्रीम वाल्व बोलते हैं। उन दोनों वाल्व को सबसे पहले बंद करने का निर्देश दिया जाता है
और ये सारे हमारे वाल्व रिमोट ऑपरेटेड वाल्व होते हैं। जैसे मैं आगरा क्षेत्र के लिए कहूँ तो आगरा कंट्रोल रूम से भी इसको बंद किया और खोला जा सकता है, और हमारा जो विजयपुर प्लांट गुना डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से भी इसको खोला और बंद किया जा सकता है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया हमको उस सेक्शन को आइसोलेट करने की होती है ताकि गैस और आगे ना आए। तो दोनों सेक्शनाइजिंग वाल्व को हम ऑपरेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं LEL मीटर से चेक करने के बाद कि कितना गैस का रिसाव है और क्या हमको अपनी टीम को वहाँ भेजना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है कि नहीं। मॉक ड्रिल एक्चुअली हम लोग की लेवल 3 की मॉक ड्रिल थी, जिसको हम लोग ऑफ साइट मॉक ड्रिल कहते हैं, और इसको हम आम भाषा में डिज़ास्टर भी कह सकते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पहले प्रयास में हम लोगों ने अपने इन हाउस रिसोर्सेज से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। जब हम उसमें नाकामयाब रहे तो हमारे जो जितने भी म्यूचुअल एड पार्टनर्स थे, जो कि हमारी समकक्ष इंडस्ट्रीज हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की, जैसे आगरा क्षेत्र के लिए ग्रीन गैस हो गया या गेल गैस हो गया, उनको हमने रिक्वेस्ट किया और वो अपने संसाधनों के साथ आए। उन्होंने भी हमारा सहयोग किया भरपूर सेकेंड लेवल की इमरजेंसी फायर फाइटिंग के लिए, लेकिन उसमें भी हम नाकामयाब रहे। तब हमने और साथ में ही एक्चुअली बड़ा 2 विस्फोट भी हुए, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 कैजुअल्टीज़ भी हुई। उसके बाद हम लोगों ने मौके पर हमारी टीम के साथ डिस्कस करके निर्णय लिया कि अब ये डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ़ोन करके उनकी मदद मांगी और उनके समक्ष हमने ये कहा कि अब ये डिज़ास्टर आपको कंट्रोल करना है, हम आपके सानिध्य में आपको पूरा सहयोग देंगे। आग पर लगभग हम लोग 28 मिनट के आसपास, 28 से 30 मिनट के आसपास आग पर हम काबू पाने में सफल हो पाए। दरअसल आपको बता दें कि गेल इंडिया कंपनी द्वारा गैस रिसाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें गैस रिसाव के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह आपात स्थिति में धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, इस बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। कमान संभाल लेते हैं। सायरन को 2 मिनट का वेलिंग सायरन है, इसका मतलब कि लेवल 2 का इमरजेंसी है, और 2 मिनट 5 साल में किया जाता है। अभी जस्ट रिन्यू इसी महीने हमारा